तो चलो ट्राई करते हैं इन अकाउंट्स के अल्फाबेट्स को जानने की और उनसे फ्रेंडशिप करने की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सक्षम ट्यूटोरियल्स, जहां लर्निंग होगी मस्ती के साथ। कॉमर्स की जब हम बात करते हैं तो एक सब्जेक्ट है जिससे बहुत लोग डरते हैं। एनी गेसेस? या दैट्स करेक्ट, अकाउंट्स या फिर बुक कीपिंग। अकाउंट्स एंड बुक कीपिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बहुत लोग डरते हैं, बट एक्चुअल में दिस इज अ मोस्ट इजी एंड स्कोरेबल सब्जेक्ट। हमको अगर कोई लैंग्वेज सीखनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? उसकी ABCD सीखना, उसके अल्फाबेट्स को समझना। अगर हमको ये आएगा तो ही हम लोग एक लैंग्वेज सीख पाएंगे। वैसे ही सेम रूल अप्लाई होता है अकाउंट्स के लिए। अगर हमको अकाउंट्स सीखना है तो हमको सबसे पहले सीखनी होगी अकाउंट्स की ABCD। तो चलो ट्राई करते हैं इन अकाउंट्स के अल्फाबेट्स को जानने की और उनसे फ्रेंडशिप करने की। बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि अकाउंट्स या फिर ये बुक कीपिंग हम लोग क्यों बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं? मैं बताता हूँ। ये जो अकाउंट्स है या फिर बुक कीपिंग है, ये हम लोग प्रिपेयर करते हैं फॉर अ बिजनेस। एक बिजनेस के लिए हम लोग ये अकाउंट्स को या फिर बुक कीपिंग को बनाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आता है दिमाग में कि सर ये बिजनेस क्या है? तो business is an activity carried by an individual or by group of person with an intention to earn profit। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। बिजनेस ये कोई भी एक्टिविटी हो सकती है जिसको एक इंडिविजुअल पर्सन भी कर सकता है या फिर एक ग्रुप ऑफ पर्सन भी कर सकते हैं। क्यों करेंगे? टू अर्न प्रॉफिट, पैसे कमाने के लिए हम लोग ये एक्टिविटी करेंगे। तो ऐसी सभी एक्टिविटीज को हम लोग क्या बोलेंगे? बिजनेस बोलेंगे। आ रहा है समझ में? आप सोचोगे कि चलो बिजनेस क्या है वो तो समझ गया, अकाउंट्स हम लोग बिजनेस के लिए करते हैं वो भी समझ गया, बट क्या रिलेशनशिप होगा ये अकाउंट्स का और बिजनेस का? एक बिजनेस में डेली बेसिस पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। मतलब बिजनेस से कुछ चीज बाहर जाती है, कुछ चीज अंदर आती है। किसी को हम लोग सैलरी देते हैं, किसी से हम लोग कुछ खरीदते हैं। ये सारी एक्टिविटीज को एक फॉर्मेट में लिखना और उसको प्रेजेंट करना, ये हो गया अकाउंट्स। तो अब समझ में आ रहा है कि अकाउंट्स और बिजनेस का क्या रिलेशनशिप है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे ए की तरफ, यानी कि अकाउंट्स के पहले अल्फाबेट की तरफ, और हम लोग देखेंगे कि बुक कीपिंग क्या होता है। बुक कीपिंग इज द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या बोल रहा हूं मैं? बुक कीपिंग इज रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये जो बिजनेस में डेली बेसिस पे जो जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसको बुक में रिकॉर्ड करना, इसको हम लोग बोलते हैं बुक कीपिंग। है ना सिंपल? अभी मैं वो जो वे में उसको लिखूंगा, एक मेथड में मैं उसको लिखूंगा, वो मेथड को हम लोग बोलते हैं एंट्री। क्या बोलते हैं? एंट्री। फॉर एग्जाम्पल, अगर राम सोल्ड पेन टू श्याम, क्या हुआ? राम ने श्याम को एक पेन बेचा, सोल्ड किया, तो ये मैं बुक में लिख के रखूंगा, उसको बोलते हैं बुक कीपिंग। और जो वे में, जो मेथड में मैं उसको लिखूंगा, उसको मैं बोलूंगा एंट्री। अब वो एंट्री कैसा होता है, क्या होता है, ये हम लोग आगे देखेंगे, बट फर्स्ट इतना समझ लो कि बुक कीपिंग क्या होता है और एंट्री क्या होती है। क्लियर है? आगे बढ़े। अकाउंट्स में चार बहुत इंपॉर्टेंट अल्फाबेट्स है, यानी कि चार बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो कि है इनकम, एक्सपेंस, असेट्स एंड लिएबिलिटी। ये चार पॉइंट्स आपको ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक या फिर कोई भी स्पेशलाइजेशन में भी याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या है ये इनकम, क्या है एक्सपेंस, क्या है असेट्स एंड क्या है लिएबिलिटी? एनी एक्टिविटीज which results into inflow of cash on the recurring basis is called as income। देखिए ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। एनी एक्टिविटीज, कोई भी एक्टिविटी हो which results into, जिसका रिजल्ट होता है क्या? इनफ्लो ऑफ कैश। मतलब इनफ्लो का मतलब है आना, क्या आना? पैसा। मतलब ऐसी कोई भी एक्टिविटीज जिनके वजह से बिजनेस में पैसा आता है, अंदर आता है, ऑन रिकरिंग बेसिस। रिकरिंग का मतलब है बार बार रिपीटेटिव,
मतलब ऐसी सारी एक्टिविटीज जिनके वजह से बिजनेस में रिपीटेटिव बेसिस पे पैसा अंदर आता है, ये सारी एक्टिविटीज को हम लोग बोलते हैं इनकम। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक शॉपकीपर है, वो डेली बेसिस पे अपना सेल्स करता है। इसका मतलब क्या है? डेली बेसिस पे उसके पास पैसा आता है, इसको हम लोग बोलेंगे इनकम। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आज आप शॉपकीपर के पास गए, उसने आपको कैडबरी दी, कल आप जाओगे तो आपको नहीं देगा। नहीं, वो डेली बेसिस पे सेल्स करता है, डेली बेसिस पे उसके बिजनेस में कैश का इनफ्लो होता है, इसके लिए सेल्स को हम लोग बोलेंगे इनकम। समझ में आ रहा है? ऐसे ही हम लोग बात करेंगे, अगर मुझे कोई घर खरीदना है, मैं किसके पास जाऊंगा? एक एस्टेट एजेंट के पास। वो जब मुझे घर दिखाएगा तो मेरे से क्या लेगा? ब्रोकरेज या कमीशन लेगा। ये जो ब्रोकर या कमीशन जो है, वो जो आदमी है वो डेली बेसिस पे लेगा। डेली बेसिस पे वो लोगों को घर दिखाएगा और उनसे कमीशन या ब्रोकरेज लेगा। रिकरिंग बेसिस पे उसके पास पैसा आ रहा है, पैसे का इनफ्लो हो रहा है, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? इनकम। एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो इनकम के बराबर अपोजिट होता है एक्सपेंस। ऑल एक्टिविटीज विच रिजल्ट्स इनटू आउटफ्लो ऑफ कैश ऑन रिकरिंग बेसिस इज कॉल्ड एज एक्सपेंसेस। इनकम के बराबर अपोजिट ऑल एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज विच रिजल्ट्स इनटू, जो रिजल्ट हो रही है किसमें? आउटफ्लो ऑफ कैश। बिजनेस से पैसा आउटफ्लो हो रहा है, बाहर जा रहा है ऑन रिकरिंग बेसिस, रिपीटेटिव बेसिस पे, वो सारी एक्टिविटीज को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल, सारी परचेसेस। अभी ये जो शॉपकीपर है जिससे हम लोग क्या खरीद रहे थे? कैडबरी खरीद रहे थे, तो उसको हमें जब कैडबरी बेचनी है तो किसी से खरीदनी भी तो पड़ेगी। जो परचेस वो कर रहा है ऑन डेली बेसिस या मंथली बेसिस या वीकली बेसिस, वो भी रिकरिंग बेस पे हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है? पैसा बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। और अगर एग्जांपल देखनी तो हमारे सामने होती है लेकिन हम लोग देख नहीं पाते, जैसे कि कोई भी बिल पकड़ लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल या फिर टेलीफोन बिल, ये भी हमको क्या करना पड़ता है? मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे करना पड़ता है। पैसा बिजनेस से बाहर जाता है, इसके लिए हम लोग इसको क्या कंसिडर करते हैं? एक्सपेंस। एक बार वापस सब रिवाइज कर लेते हैं ताकि कोई कुछ भूले नहीं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि बिजनेस होता क्या है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि बुक कीपिंग या फिर अकाउंट्स और बिजनेस का रिलेशन क्या है। उसके बाद हम लोग एक्चुअल में गए अल्फाबेट्स ऑफ अकाउंट्स की तरफ और हम लोगों ने सबसे पहला अल्फाबेट देखा, दैट इज बुक कीपिंग। हम लोगों ने देखा कि बुक कीपिंग क्या होता है। उसके बाद हम लोग और थोड़ा आगे गए, हम लोगों ने देखा कि एंट्रीज क्या होती है। फिर हम और थोड़ा आगे गए, सी के तरफ गए और हम लोगों ने देखा कि इनकम का मतलब क्या है। हम लोग और आगे गए, हम लोगों ने देखा एक्सपेंसेस क्या होता है। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि असेट्स का मीनिंग क्या है। असेट्स इज द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द बिजनेस विच इज नॉट फॉर रीसेल बट टू रन बिजनेस स्मूथली एंड इट गिव्स प्रॉफिट टू द बिजनेस ऑन लेटर स्टेजेस। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। असेट्स मतलब बिजनेस की सारी प्रॉपर्टीज है जो कि रीसेल की पर्पज से हम लोग ने नहीं ली है। क्यों ली है? तो बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए। और ये जो सारी प्रॉपर्टीज है वो बिजनेस को फ्यूचर में क्या करेंगी? कुछ एक्स्ट्रा मनी जनरेट करके देंगी। इसको हम लोग बोलते हैं असेट्स। अभी ये असेट्स में बिजनेस की सारी प्रॉपर्टीज आती है, बिजनेस की सारी इन्वेस्टमेंट्स आती है और बिजनेस वो सारे आइटम्स आते हैं जिसके वजह से बिजनेस को फ्यूचर में कोई कैश रिसीवेबल होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, ये बोर्ड, ये मेरा क्या है? ये मेरा असेट है। क्यों? क्योंकि ये बोर्ड मैंने रीसेल के पर्पस के लिए नहीं लिया है। तो क्यों लिया है? बिजनेस को स्मूथ चलाने के लिए। अगर ये बोर्ड नहीं होता तो मेरा क्लास नहीं चलता। ये रूम क्या है? ये रूम मेरा असेट है। क्यों? क्योंकि अगर ये रूम नहीं होता तो मेरा क्लास स्मूथली नहीं चलता। और ये रूम मैंने रिसेल के पर्पस के लिए भी नहीं लिया हुआ है। और जब ये दोनों चीजें मैं फ्यूचर में बेचूंगा तो मुझे कुछ पैसा जनरेट होगा। तो इसके लिए दोनों को मैं बोलता हूँ असेट्स।
इसके साथ साथ मेरी इन्वेस्टमेंट, मतलब जो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है वो मैं क्या करता हूँ, बैंक में एक एफडी के इसमें स्टोर करके रख देता हूँ। अभी मैं बैंक में पैसा या एफडी में पैसा क्यों डालता हूँ, क्योंकि एफडी में अगर आज मैं 5,000 रुपये डालूंगा तो मुझे पता है 1 साल के बाद ये 5,000 का 5,000 नहीं रहेगा, ये 5,500 हो जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा पैसा जनरेट करके दे रहे हैं। तो इसको भी हम लोग बोलते हैं असेट्स। समझ में आ रहा है एसेट्स क्या क्या होते हैं। अब हम लोग और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि लायबिलिटी का मतलब क्या है। लायबिलिटी मतलब बिजनेस ने जो भी पैसा या कोई भी आइटम्स बाहर से क्रेडिट बेसिस पे लिया है, उधारी पे लिया है, और उसके बदले कैश हमको फ्यूचर में रिपे करना है, वो सारे आइटम्स को हम लोग बोलते हैं लायबिलिटीज। देखिए, मैंने किसी से कोई लोन लिया है, मतलब आज मैंने पैसा लिया है क्रेडिट बेसिस पे और फ्यूचर में मुझे वो रिपे करना पड़ेगा, तो लोन मेरे लिए क्या होगा, लायबिलिटी होगा। सपोज मैंने किसी से कुछ माल परचेज किया हुआ है, कुछ गुड्स खरीदे हुए हैं, बट अभी तक पैसा नहीं दिया है, फ्यूचर में तो मुझे देना पड़ेगा, तो वो भी मैं कंसिडर करूंगा एज अ लायबिलिटी। इन शॉर्ट, लायबिलिटी में हम लोग वो सारे आइटम्स लेते हैं जो जिनके बदले हमको फ्यूचर में कैश रिपे करना पड़ता है। आ रहा है समझ में। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा है, इनकम, एक्सपेंस, असेट्स, लायबिलिटी, बुक कीपिंग, एंट्री, बिजनेस एंड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का रिलेशनशिप। आई होप आप लोगों को ये अकाउंट्स की एबीसीडी के कुछ अल्फाबेट्स समझ आ गए होंगे। अभी पूरे अल्फाबेट सीखना बाकी है, बट आज के लिए बस इतना ही। अगले अल्फाबेट्स हम लोग अगले सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। एंड हाँ, don't forget to like, share and subscribe to our channel, and also share it with your friends. Jai Hind.